ठीक। तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? मैं कब से आवाज लगा रही हूँ कि चाय बना दो, चाय बना दो, चाय बना दो। क्या कर रहे हो तुम ये? नहीं भाभी, दिन भर काम करते करते थक गया था मैं और भूख लग गई इसलिए बस खाने आ गया। बस दो रोटी खा रहा था मैं। देख, मुझसे ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी तू इस घर में मुफ्त की रोटियां ही तोड़ता है, अपने भाई के पैसे ही पे पलता है, समझा? तो मुझसे ये जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। उठ, जाके मेरे लिए चाय बना। एक मिनट, कहां जा रहे हो? ये तुम्हारी माँ आएगी साफ करने, इसको साफ करो, उसके बाद जाके चाय बना के लाओ। जिया मेरे भाई के साथ इतना गंदा बर्ताव करती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। आज तो मैं इसकी खबर लूंगा, छोड़ूंगा नहीं इसे। कामचोर कहीं का। कामचोर कहीं का। एक तरफ घर का बड़ा बेटा पूरे दिन काम करता है, मेहनत करता है, पैसे कमाता है, और ये घर में पड़ा पड़ा बस टाइम वेस्ट करता है सबका, बस खाना खाता रहता है। सर पे बोझ बना हुआ है ये। भाभी 3 जगह इंटरव्यू दिया है मैंने, कॉल आएगा वहां से। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, समझे? पहले जो काम कर रहे हो ना उसे करना सीखो, उसके बाद जाके बाहर काम करना। बाहर काम करने भाभी चाय बहुत देर कर दी लाने में। बना ही रहा था भाभी। काम के नहीं हो तुम। ओए, बोला मैंने जाने को, इधर ही रुको। जी भाभी। छी, ये क्या चाय बनाई है तुमने? मैंने तुमसे क्या कहा था? साफ साफ कहा था मुझे अच्छी चाय बना के दो। एक तो तुम इतनी लेट चाय बना के लाए हो और ऊपर से ये घटिया चाय बनाए हो। इसको ले जाओ और अच्छी चाय बना के लाओ। और सुन, ऑलरेडी तू काम अच्छे से करता नहीं है, मुझे चाय अच्छी चाहिए, तू जानता है ये बात। अगली बार से अगर तू अच्छे से चाय नहीं बना के लाया, अगर अगली बार चाय अच्छी नहीं बनी ना, तो वही गरम चाय तेरे मुंह पे फेंक के मारूंगी, समझा? विशाल, तुम तो ऑफिस गए थे ना? हाँ, मैं ऑफिस गया था, लेकिन मैं फाइल भूल गया था, वो लेने आया हूँ। और यहाँ पे आके देखा तो कुछ नहीं, क्या देखते हो? वो तो मैं इसको समझा रही थी। अब देखो ना, ये तुम्हारा छोटा भाई है, मैं इसकी भाभी हूँ, तो बस समझा ही रही थी मैं इसको। समझा रही थी तुम? अरे कैसे समझा रही थी तुम? कितना झूठ बोलती हो तुम। अरे मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है जिया, किस तरीके से तुम मेरे भाई के साथ बिहेव कर रही थी। करूंगी मैं इसके साथ ऐसा व्यवहार, क्योंकि ये डिजर्व करता है। पूरा दिन ये घर में खाली बैठा रहता है, मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। इसको शर्म नहीं आती है कि इसका बड़ा भाई पूरे दिन घर से बाहर जाकर मेहनत करता है, पैसे कमाता है? तो थोड़ा सोच ले अपने बारे में कि मैं भी बाहर जाके जॉब करूं, थोड़ा पैसे कमा लूं। नहीं, इसको तो मुफ्त की रोटियां मिल रही हैं, तोड़ते रहेंगे। बस करो, ये मेरा छोटा भाई है, कोई बोझ नहीं है। जरा एक बात बताना, इस घर में कमाने वाला मैं हूं तो तुम कौन होती है बोलने वाली? अरे ये कमाता नहीं है तो इसका क्या मतलब? इसका भाई है, इसके लिए मैं हूं। अरे मैंने सब कुछ अपने आंखों से देखा है, इस घर में क्या चल रहा है। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है इस घर में क्या चलता है? तुम इस घर में खाना बनाती हो? अरे इस घर में तुम खाना बनाती ना तो मेरा भाई प्याज रोटी नहीं खाता, मिर्ची प्याज रोटी खा रहा था मेरा भाई। अरे मैंने सब कुछ अपने आंखों से देख लिया चिया, मैंने सब कुछ अपने आंखों से देख लिया। मेरा भाई किचन से खाना लेके आ रहा था, तुम उसके ऊपर पैर से मारी हो। अरे शर्म नहीं आई तुझे? क्यों, मेरा छोटा भाई है, तुम उसको ऊपर पैर से मार रही थी। अरे सब्जी तुम बना के अकेले खाती हो, प्याज मिर्ची खाता है मेरा भाई। अरे तुमने जैसे ही उसको मारा ना लात, अरे मेरे आंखों में आंसू भर गया कि मैंने शादी किससे की। ये दिन देखने के लिए मैंने तुमसे शादी किया था, तुम मेरे भाई को लात मारोगी। अरे माँ बाप के गुजरने के बाद उसका सहारा मैं, सिर्फ
अकेला मैं हूं। मैं तो ये सोचता था कि तुम उसकी भाभी हो। हाँ, भाभी माँ के समान होती है, पर माँ का ये व्यवहार नहीं होता। माँ अपने बेटे से कितना लाड प्यार करती है, तुम माँ का प्यार नहीं दे रही हो उसको। अरे तुम तो उसको इस घर में बेइज्जत कर रही हो, उसके खुद के घर में बेइज्जत कर रही हो। अरे यहाँ पे जितना हक मेरा है ना, उतना ही हक इसका भी है। कोई यहाँ पे मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ता है। इस घर में वो है ना, तो यहाँ पे आधा का हिस्सा है उसका। अरे मैं उसको शहर इसलिए लाया हूं ताकि वो यहाँ पे पढ़ाई करे, आगे बढ़ सके, अरे अपने जीवन में कामयाब हो सके। पर तुम क्या कर रही हो, यहाँ पे उससे झाड़ू पोछा करवाती हो, यहाँ तक कि तुम उसको खाना बना के नहीं देती हो। अरे तुम खाना बना के उसको देती और घर का काम तुम सारा करते तो बेचारा पढ़ाई करता। अरे पढ़ाई करेगा तभी तो सक्सेस होगा अपनी लाइफ में। अरे कंपटीशन कितना हार्ड हो गया आज के जमाने में, पेपर लीक पे लीक हुए जा रहे हैं। जाके स्टूडेंट से पूछो ना उन पे क्या बीत रही है। अरे वो पढ़ने वाला बच्चा है, ऊपर से तुम मुझे ये बोल रही हो तुम इसको गांव भेज दो, वहां पे जाके मेहनत मजदूरी करेगा, खेती बाड़ी करेगा, तब इसको समझ में आएगी मेहनत क्या चीज होती है। अरे मेहनत करना सिर्फ लेबराना होता है क्या? अरे पढ़ाई करना भी एक मेहनत होती है। अरे मेंटल वर्क होता है वहां पे। तुम कौन सा काम करती हो? कोई काम करती हो इस घर में? भाई से काम करा के यहाँ पे राज कर रही हो, अब बोल रही हो कि मैं काम करती हूं। तुम उसको सलाह दे रही हो कि मेहनत क्या चीज होती है। अरे शर्म करो तुम। अरे तुम खुद मेरे पैसे पे पल रही हो। अरे तुम पढ़ी लिखी हो, तुम खुद कमा सकती हो, तुम जॉब कर सकती हो, पर नहीं, घर में बैठ के ऐश करना है, एसी के नीचे बैठ के ठंडी ठंडी हवा में मोबाइल चलाना है, रील स्क्रॉल करना है। जॉब के लिए तो जाना नहीं है। जब पति पेट भर दे रहा है, सब कुछ ऐसो आराम से मिल जा रहा है, तो क्यों जाओगी जॉब करने के लिए? पति तो है ना, करेगा ना। देवर को नौकर बना के रख दिया। अरे शर्म आना चाहिए, तुझे डूब जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। चिया तुम मेरी छोड़ो, मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारे मायके में तुम्हारी भाभी तुम्हारे छोटे भाई के साथ यदि ऐसा व्यवहार करेंगे तो तुमको कैसा लगेगा? अरे कैसा लगेगा तुमको? बताओ जरा मुझे। अरे बताओ ना मुझे। बुरा लगेगा ना? अरे लगेगा ना? सेम चीज मुझे लग रहा है मेरे भाई को देख के यहाँ पे, कि तुम मेरे भाई के साथ इतना गंदा व्यवहार करती हो। और सुनो चाहिए, अगर तुमने मेरे भाई के साथ ऐसे ही बर्ताव करती रहोगी ना, तो मैं तुमसे डाइवोर्स ले लूंगा, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। अब तुम्हें क्या करना है, हमारे साथ रहना है या डाइवोर्स लेना है, तुम डिसाइड करोगे। विशाल, आई एम रियली सॉरी, मैं दोबारा कभी भी इसके साथ ऐसे बर्ताव नहीं करूंगी और न ही इसको कभी घर का काम करने को बोलूंगी, क्योंकि आई रियली लव यू विशाल। मुझे आपसे दूर नहीं होना, प्लीज़ मुझे घर से मत निकालो। मैं अब सारा काम खुद से करूंगी और नीलेश को पढ़ने दूंगी, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी उसको। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़। जो भी गलतियां मुझसे हुई हैं प्लीज़ उसको भूल जाओ। हम लोग नई शुरुआत करते हैं। अब हम इस घर में कोई भी लड़ाई नहीं होगी, कोई भी कलेश नहीं करूंगी मैं। आई एम रियली सॉरी, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगी। तुम्हारे भाई को मैं अपने भाई की तरह ही प्यार दूंगी, तो मुझे घर से मत निकालो प्लीज़। मैं हाथ जोड़ रही हूँ तुम्हारे सामने, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, मुझे प्लीज़ घर से मत निकालना। तुमको अपनी गलती का रियलाइज हो चुका है, तो ये गलती अब बार बार रिपीट मत करना। दोबारा चांस नहीं दूंगा मैं, क्योंकि इंसान गलती की माफ़ी देता है, पर ये गलती बार बार रिपीट होगी ना तो ये गुनाह हो जाएगा, और गुनाहों की कोई माफ़ी नहीं होती। मैं भी तुमसे अलग नहीं रहना चाहता, क्योंकि तुम मुझसे अलग होगी तो मेरा भी तो जीवन बर्बाद होगा ना। और ये शादी बार बार नहीं होती, ये जन्म बार बार नहीं मिलता, एक फूल कभी दो बार नहीं खिलता। बस तुमसे लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा कि हमारे भाई को ऐसे ही प्यार देना जैसे तुम अपने भाई को प्यार देती हो। ठीक है, जाओ तुम। ठीक है, मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। एक भाई की कीमत एक भाई ही समझ सकता है, कोई और नहीं समझ सकता। क्योंकि भाइयों के बीच में जो प्यार होता है ना, शायद ऐसा प्यार किसी और रिलेशन में नहीं होता। एक भाई का प्यार सिर्फ एक भाई समझ सकता है। भाइयों के बीच में दरार लाना अच्छी बात नहीं होती। ये वीडियो उन लोगों को जरूर शेयर करना जो भाइयों के बीच में दरार लाते हैं।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जो भाई और भाई के प्यार को नहीं देख पाते हैं, वो उनको अलग देखना चाहते हैं, उनके बीच में फूट डालना चाहते हैं। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी ऐसे रिलेशन है, जो भी ऐसे लोग हैं जो भाई और भाई के बीच में फूट डालते हैं ना, उनको ये वीडियो जरूर भेजना। एक भाई के बिना एक भाई कैसे रह सकता है, कितना कष्ट होता है एक भाई के बिना एक भाई को जीना। ये वीडियो उनको जरूर शेयर कर देना। हमारी वीडियो अच्छी लगे ना, एक बार कमेंट जरूर करना।